हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने इसके ऊपर अभी तक आपको 5 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आज इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एक टॉपिक और होता है तो जनरली क्लास के अंदर या कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता है। तो ये टॉपिक का नाम है हमारे पास लीजेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक को समझिएगा किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक का नाम है लीजेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जो हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें खास बात क्या थी कि जो डेरिवेटिव था, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता था उतने ही एक्स का फैक्टर मल्टीप्लाई होता था, सिंगल एक्स का फैक्टर मल्टीप्लाई होता था। लेकिन आज हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात यह है कि आपके पास जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ हमारे पास एक फैक्टर ए एक्स प्लस बी की पावर एन है। यानी कि अगर पावर एन ऑर्डर एन है तो एन का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, अगर n माइनस वन है तो n माइनस वन का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, n माइनस टू है तो n माइनस टू का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, अगर ऑर्डर वन है तो केवल हमारे पास ए एक्स प्लस बी यानी कि मल्टीप्लाई होगा, और साथ में अगर ऑर्डर नहीं है यानी कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो केवल मेरे पास ए एन ही इंटू होगा। यहाँ पर इक्वल टू में जो टर्म दी हुई है वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स दी है। ध्यान रखने वाली बात ये है क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स चल रहा है इसलिए यहाँ पर क्यू जो है एक्स का फंक्शन यहाँ पर है। अब इसके अलावा मेरे पास जो यहाँ पर ए नॉट, ए वन, ए टू, एन माइनस वन और एन मेरे पास जो है ये सारे के सारे हैं कांस्टेंट। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस की फॉर्म में लीजेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका एज इट इज वैसे का वैसे ही है, बस थोड़े से माइनर चेंजेस होने वाले हैं। अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि मेरे पास जो डेरिवेटिव के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें क्या लिखा है, क्या ए एक्स प्लस बी है या सिंपली कॉल्ड एक्स प्लस ए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास ए एक्स प्लस बी है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम मानेंगे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है वो पावर जेड है। तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास जेड जो होगा वो मेरे पास log ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर होगा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या होगा बच्चों, जैसे dz अपॉन dx जो होगा वो मुझे मिलेगा a अपॉन ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिए आपके पास x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास इनटू में आ जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के बताते हैं क्योंकि हमारे पास dy बाय dx है। तो dy बाय dx को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे dy बाय dz इंटू dz बाय dx। ओके, अब dz बाय dx हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है दिस इज a अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू dy बाय dz। तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहां पर मैं इस ए एक्स प्लस बी का यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मेरे पास क्या होगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी dy बाय dx इक्वल टू a, दिस इज dy बाय dz। क्या होगा, a dy बाय dz। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों y को हम यहां से रिमूव कर देते हैं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू दिस इज a d अपॉन dz। क्या होगा, a d अपॉन dz होगा। तो आप क्या मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास जो d है वो मेरे पास है d अपॉन dz। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास बन जाएगी, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज d अपॉन dx इक्वल टू दिस इज a इंटू डी। तो पहले हमारे पास क्या आता था, केवल हमारे पास आता था d, अब हमारे पास आ जाएगा a इंटू डी। अगर सिमिलरली अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, सेकेंड ऑर्डर, तो हमारे पास क्या चेंज होगा, तो सिमिलरली ए एक्स प्लस बी
d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो आपके पास होगा दिस इज a स्क्वायर d माइनस 1। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड ऑर्डर लिखना चाहता हूं तो मेरे पास हो जाएगा दिस इज ax प्लस b d3 अपॉन dx क्यू इक्वल टू a3 d माइनस 1 d माइनस 2। तो ये माइनर सा चेंजेस के अंदर आता है, तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे 1 प्लस 2x होल स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 6, 1 प्लस 2x dy बाय dx प्लस 16y इक्वल टू 8, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहली पहचान हमारे पास ये है, क्वेश्चन में आप पहले ये पहचान लीजिए कि जो भी डेरिवेटिव आ रहा है क्या उतने ही ऑर्डर का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साथ में ये देख लीजिए कि मेरे पास जो y वाला टर्म जो है, यानी कि जो मेरे पास जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, क्या उसके अंदर कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा, यानी कि उसमें 1 प्लस 2x नहीं होना चाहिए, उसमें केवल और केवल कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, दिस इज हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई दिस इज लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं सपोज 1 प्लस 2x इक्वल टू ई टू दी पावर z, यानी कि मेरे पास मिलेगा z इक्वल टू लॉग 1 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dx कितना मिलेगा, तो वो हमारे पास मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास x का कोफिशिएंट 2 है, तो हर बार मेरा 2 बाहर आते जाएगा। तो देयरफॉर 1 प्लस 2x d अपॉन dx आपका लिखाएगा दिस इज 2 इंटू डी, और 1 प्लस 2x का स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर हमारा लिखाएगा दिस इज 2 स्क्वायर d माइनस 1। एस जहां पर हमारे पास इस d का मतलब होगा दिस इज d बाय dz। अब इन सबको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, पुट इन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में रखेंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, पहला हमारे पास टर्म मिलेगा दिस इज 2 स्क्वायर d माइनस 1, देन उसके बाद माइनस 6 इंटू 2 d प्लस 16 y इक्वल टू 8। 1 प्लस 2x मेरे पास था e टू दी पावर z, तो ये आपका बन जाएगा e टू दी पावर 2z। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों से हमारे पास 4 कॉमन निकल रहा है। तो 4 को मैं अगर कॉमन निकालूं तो अंदर आएगा जैसे डी स्क्वायर माइनस डी, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3, तो 3 मतलब कि मेरे पास हो गया दिस इज 3d प्लस 4y इक्वल टू 8 ई टू दी पावर 2z। इस 4 से 8 को हम कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास अंदर जो टर्म बचेगी वो मेरे पास क्या बचेगी, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 2 e to the power 2z। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 अगर हम इसको कहते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास इसकी निकालेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2 और 2 मिल जाएगा, यानी कि मेरे पास रूट्स जो है रिपीटेशन फॉर्म में आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास CF जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, दिस इज C1 प्लस ZC2 e टू द पावर 2z। अब z मेरे पास क्या था, z मेरे पास है यहाँ पर दिस इज z इक्वल टू मेरे पास कितना है log 1 प्लस 2x, तो मेरे पास आएगा दिस इज C1 प्लस log 1 प्लस 2x C2 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि e टू द पावर z मेरे पास 1 प्लस 2x है। अब हम निकालेंगे इसका pi, तो भाई pi क्या होगा हमारे पास, दिस इज 1 अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर,
यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है 2e⁻²z। अब यहाँ पर मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि जब हम एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करते हैं तो जब हम यहाँ पर z के कोफिशिएंट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे मैं d की जगह 2 रखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 0। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास इंटू 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस e⁻²z को मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास क्या आएगा 2। दिस इज d की जगह मेरे पास आएगा d+2 -2 का होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, कंडीशन क्या लग रही है हमारे यहाँ पर, दिस इज f(2) = 0। ओके, इस 2 से मेरा 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास आ गया 2e⁻²z एंड दिस इज 1/d² इंटू 1। अब चूंकि हमारे पास 1/d² आया हुआ है तो जिसका मीनिंग निकलता है कि हम 1 को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 2e⁻²z, दिस इज 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ 1 dz का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हमें 1 को 2 टाइम अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास pi जो मिलेगा वो मेरे पास आएगा 2e⁻²z इंटू z²/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, e⁻²z की हमने वैल्यू रख दी, दिस इज 1 + 2x का स्क्वायर, और z की वैल्यू रख दी हमने, दिस इज log 1 + 2x का स्क्वायर। अब फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर y = CF + PI। क्या करेंगे, CF और PI को ऐड करेंगे तो CF मेरे पास आया हुआ है, तो CF मेरे पास है, दिस इज C1 + log 1 + 2x का 2x C2, देन 1 + 2x का स्क्वायर, देन प्लस 1 + 2x का स्क्वायर इंटू log 1 + 2x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम यहाँ पर लीजेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। आपको बस एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, जिससे कि हमको और भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।